हेलो फ्रेंड्स। आज हम लूसेंट का तीसरा एपिसोड देखेंगे। इसमें हम खासकर पुरातात्विक अवशेष को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में है पुलकेशिन द्वितीय, सी में है गौतमी बल्लश्री और डी में दिया हुआ है स्कंदगुप्त। तो देखिए नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बल्लश्री से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शासक का वीणा बजाते हुए छवि सिक्कों पर मिले हैं। ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है हर्षवर्धन और डी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि किस शासक का बीना बजाते हुए सिक्कों पर छवि मिला, यानी सिक्कों पर छवि मिला है वो बीना बजाते हुए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाए। समुद्रगुप्त शासक से संबंधित जो सिक्के थे उस पर समुद्रगुप्त का छवि बीना बजाते हुए अंकित थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में है पन, बी में है आहत, सी में है कपि और डी में दिया हुआ है रूपक। तो देखिए सबसे प्राचीनतम सिक्के को आहत कहा जाता था, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, बी में दिया हुआ है एहोल अभिलेख, सी में दिया हुआ है ग्वालियर अभिलेख और डी में दिया हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो देखिए भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन की तिथि की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख, बी में दिया हुआ है बोगाज कोई अभिलेख और सी में है एरन अभिलेख और डी में है गिरनार अभिलेख। तो देखिए आर्यों के आगमन की तिथि का जो जानकारी मिलता है वो बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिला था, भारतवर्ष का जिक्र मिला था। और सी में दिया हुआ एरन अभिलेख, एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है एहोल अभिलेख, बी में दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, सी में दिया हुआ है ग्वालियर अभिलेख और डी में दिया हुआ है एरन अभिलेख। तो देखिए अभी हम पहले बताए थे कि सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला था, एरन अभिलेख में। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है और एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सिक्का निर्माण की ढाई विधि का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडो ग्रीक द्वारा, बी में है कुषाण शासकों द्वारा, सी में है सातवाहनों के द्वारा और डी में दिया हुआ है शक शासकों के द्वारा। तो देखिए ढाई विधि का प्रचलन जो है वो इंडो ग्रीक द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी कौन देता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भीतरी स्तंभ लेख, बी में दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, सी में है ग्वालियर अभिलेख और डी में है एरन अभिलेख। तो देखिए भारत पर हून आक्रमण की जानकारी सबसे पहले भीतरी स्तंभ लेख देता है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है ये राजा भोज से संबंधित है और एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सिक्का निर्माण की ढाई विधि का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडो ग्रीक के द्वारा, बी में दिया हुआ है कुषाण शासकों के द्वारा, सी में है सातवाहनों के द्वारा और डी में है शक शासकों के द्वारा। तो देखिए भारत में सिक्का निर्माण की ढाई विधि का प्रचलन जो है वो इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया है। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए में है रुद्रदामन, बी में है भानुगुप्त, सी में दिया हुआ है स्कंदगुप्त और डी में दिया हुआ है विजयसेन। तो देखिए एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और एरन अभिलेख किस लिए प्रचलित है, तो इसमें सती प्रथा का सबसे पहले जिक्र मिलता है। ठीक है, स्कंदगुप्त से कौन सी अभिलेख संबंधित है, तो ये भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। इसी के समय में सबसे पहले हून का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त। और रुद्रदामन जो है वो गिरनार अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यवन शासकों ने, बी में दिया है कुषाण शासकों ने, सी में है गुप्त शासकों ने और डी में दिया हुआ है सातवाहनों ने। सिक्कों पर लेख लिखने की कार्य जो है वो सबसे पहले यवन शासकों ने किया था।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए में है एहोल अभिलेख, बी में प्रयाग प्रशस्ति, सी में है ग्वालियर अभिलेख और डी में दिया हुआ है मंदसौर अभिलेख। तो देखिए रेशम बुनकर की जानकारी जो है ये हमें मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है ये राजा यशोवर्मन से संबंधित है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सब चीज याद कर लीजिए, ये आगे काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इराक से प्राप्त किस अभिलेख में आर्य नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बोगाज कोई, बी में दिया हुआ हम्मुराबी अभिलेख, सी में है कसाइट अभिलेख और डी में है वेहिंस्टून अभिलेख। तो देखिए इराक से प्राप्त वैसा अभिलेख जिसमें आर्य का नाम उल्लेख किया गया है तो वो है हम्मुराबी अभिलेख। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सातवाहनों ने, बी में दिया हुआ है कुषाणों ने, सी में है गुप्त शासकों ने और डी में दिया हुआ है यवन शासकों ने। तो देखिए शीशे का सिक्के का प्रचलन जो है सबसे पहले सातवाहनों ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गुप्त शासक जो है वो स्वर्ण सिक्के के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडो ग्रीक शासकों ने, बी में दिया हुआ है सातवाहनों ने, सी में दिया हुआ है गुप्त शासकों ने और डी में दिया हुआ है कुषाणों ने। तो देखिए सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है वो गुप्त शासकों ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडो ग्रीक शासकों ने, बी में दिया हुआ है सातवाहनों ने, सी में दिया हुआ है कुषाणों ने और डी में दिया हुआ है गुप्त शासकों ने। तो देखिए सबसे पहले जो है वो इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया तो वो हो जाएगा गुप्त शासक। इसने क्या किया था? सबसे अधिक किया था। लेकिन सबसे पहले जो है सोने का सिक्का जारी इंडो ग्रीक शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त शासक स्कंद गुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एहोल अभिलेख, बी में है प्रयाग प्रशस्ति, सी में है जूनागढ़ अभिलेख और डी में दिया हुआ है मंदसौर अभिलेख। तो देखिए स्कंद गुप्त से संबंधित जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है। इसे ही भीतरी स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के समय। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े थे इसमें एक भी युद्ध को पराजित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाली, बी में है प्राकृत, सी में है संस्कृत और डी में है हिंदी। तो देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्कंदगुप्त, बी में है पुलकेशिनी द्वितीय, सी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त और डी में दिया हुआ है विजयसेन। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। स्कंदगुप्त से कौन से संबंधित है? भीतरी अभिलेख। और इसी में जो है हून आक्रमण के विषय में सबसे पहले चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्राट अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर किसका लेख उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, बी में है स्कंदगुप्त, सी में दिया हुआ है रुद्रदामन और डी में दिया हुआ है भानुगुप्त। तो देखिए सम्राट अशोक के इलाहाबाद वाला स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लेख को उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगला पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।